सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में समांतर श्रेणियां बोलते हैं एंड हम इसको शॉर्ट में एपी भी बोलते हैं। ठीक है, उसमें हम इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज यानी कि जो हमारे चैप्टर में रिलेटेड यानी कि हम चैप्टर में हमारे यूज होंगे फार्मूलाज, वो हम इसमें देखेंगे कौन कौन से। तो सबसे पहले हमको जान लेना है कि प्रथम पद किसे कहते हैं। ए है वो हमारा प्रथम पद, और जो हमारा डी है वो हमारा सार्वंतर होता है। सार्वंतर या सार्वंतर, इसको हम इस तरह से लिखेंगे सार्वंतर। ठीक है, जो हमारा डी है वो कैपिटल नहीं बनता है, इस बात को याद रखेंगे। वो हमारा स्मॉल बनता है, कैपिटल डी वो हमारा होता है विभक्ति का, स्मॉल डी हमारा सार्वंतर होता है। ठीक है, अब इसमें हमें एक फॉर्मूला याद करना है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है वो है हमारा प्रारंभ से एन पद याद करना, प्रारंभ से एन पद ज्ञात करना। अगर हमें प्रारंभ से एन पद ज्ञात करना है तो हम लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसे कि हमारा ए है वो प्रथम पद है, डी है वो सार्वंतर है, और जो हमारा एन है वो हमारी ये पदों की संख्या, वो हमारे पदों की संख्या। ए एन हमारा अंतिम पद है। इसी में ए एन को टी एन भी लिख सकते हैं और इसको हम एल भी लिख सकते हैं। ए एन को हम टी एन भी लिख सकते हैं और एल भी लिख सकते हैं। अब अगर हमें जैसे कि यहाँ पर अगर हम एन की जगह पर रख दें 5, सपोज देन अगर हम एन की जगह पर 5 रख दें तो हमें यहाँ पर ए की वैल्यू पता नहीं है, प्लस एन की वैल्यू तो पता है 5, तो 5 में से 1 कम करेंगे इंटू डी, तो A5 की वैल्यू मिलेगी हमें a प्लस 4d। 5 में से गया तो बचे 4। तो यहाँ से हमें पता चला जो हमारा यहाँ पर लिखा होता है एन, जो यहाँ पर एन का मान जो लिखा होता है वो उधर 1 कम होता है, इसलिए जो हमारा A5 होगा तो a प्लस 4d, A6 होगा तो a प्लस 5d, 1 कम होता है। और हमने इसी तरह से सूत्र लिखा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से हमारा ये सूत्र ज्ञात हुआ। ठीक है, और अगर हमारा A7 हुआ, कोई सा भी हुआ, यहाँ से हमें 1 अंक कम करना है, a प्लस 6d। ठीक है, अगर हमें अंत से n में पद याद करना है, लिखेंगे अंत से n पद। अगर हमें अंत से n में पद याद करना है तो हमारा फॉर्मूला है ई एन बराबर एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमारा एल क्या है, वो एल है हमारा अंत से प्रथम पद। ठीक है, ई एन है हमारा एन में पद, डी सार्वंतर। अगर हमें सार्वंतर ज्ञात करना है तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, जो हमारा सार्वंतर डी है वो हम ज्ञात करेंगे T2 माइनस T1। इसको हम डी को लिख सकते हैं A2 माइनस A1 से। ठीक है, डी को हम इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं, डी बराबर A2 माइनस A1, और ए हमारा है जो प्रथम पद है। और अगर हमें इसमें सभी पदों का योग का सूत्र एक होता है हमारा पदों का योगफल या पदों का योग, जिसे हम एस एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एस एन बराबर हमारा सूत्र होता है n/2 इन ब्रैकेट ए एन प्लस ए। ठीक है, इससे एस एन में हम n/2 ए एन की वैल्यू रख देंगे। ए एन की वैल्यू है हमारे यहाँ पर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी प्लस ए। तो ए मिलकर हमारे हो जाएंगे 2a, तो यहाँ से एस एन बराबर n/2 अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एक हमारा एस एन का फॉर्मूला ये है,
अगर हमें जिसमें ए दिया है और क्षारांतर डी दिया है तो हम इसका यूज करेंगे, और जिसमें हमें डायरेक्टली ए एन यानी कि अंतिम पद दिया है तो हम इस वाले को यूज करेंगे। इस ए की जगह हम इस ए एन की जगह हम एल भी लिख सकते हैं, एल प्लस ए भी लिख सकते हैं, टी एन प्लस ए भी लिख सकते हैं। इसमें हमें इतनी हमें फॉर्मूला की ज़रूरत है या इतनी ही है। अब इसमें हमें एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं जो समांतर श्रेणी है वो मान लो कि हमारी 5, 6, 7 है एंड डॉट। एक बात याद रखना, अगर हमें ये ज्ञात करना पड़ेगी कि समांतर श्रेणी, ये हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसे हमें ज्ञात करना है, तो उसके लिए ये हमारा फॉर्मूला मानो वो है हमारा A2 बराबर A1 प्लस A3। अगर ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, ये हमारी समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए। समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए तो हम देखेंगे हमारी समांतर श्रेणी है नहीं है 2A2, यानी कि ये हमारा है A1, ये है A2 और ये है हमारा A3। तो हम ज्ञात करेंगे, हमने लिखा 2A2 यानी कि A2 है इसका 2 गुना, तो 2 × 6 बराबर साइड के पदों का योग यानी कि A1 प्लस A3 यानी कि 5 प्लस 7। तो हम ये ज्ञात करेंगे हमारी समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो 2 × 12 बराबर 7, 5, 12। तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। इसको हम इस तरह हमें ज्ञात करने के लिए भी पूछा जाता है, ठीक है। अब हमें इसमें ज्ञात करना है कि चारवंतर क्या है और प्रथम पद क्या है। तो यहाँ से ए जो हमारा प्रथम पद है वो यहाँ पर हमारा 5 है, जो हमारे शुरू में ही होते हैं। समांतर श्रेणी को स्टार्ट करेंगे जिस अंक से वो ही हमारा प्रथम पद होता है। यहाँ पर डी बराबर A2 माइनस T1 हमने यहाँ पर लिखा A2 माइनस T1 या A2 माइनस E1। A2 हमारा 6 में से 5 है तभी बचा 1, 7 में से 5 है तभी बचा 1, ठीक है। जो हमारा डी होता है अगर वो AP है यानी कि उसमें जो हमारी समांतर श्रेणी है तो हमारा जो डी होगा वो सभी में समान होगा। अगर 7 में से 6 हटाएंगे तब भी 1 मिलेगा, 6 में से 5 हटाएंगे तब भी हमें 1 ही मिलेगा। ये हमारी समांतर श्रेणी है, ठीक है। ये हमारे कुछ फॉर्मूलेज हैं चैप्टर नंबर 5 के।